अगर इस यूनिवर्स में लाइफ एक आम बात है तो एक सवाल मन में ज़रूर उठता है कि हम जीवन की कहानी के किस छोर में मौजूद हैं। क्या हमारे पृथ्वी पर जीवन के पनपने से पहले कहीं और भी जीवन मौजूद था, या हम हमारे ब्रह्मांड में पहले ऐसे पात्र हैं जो यूनिवर्स में जीवन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर ही जीवन की शुरुआत हुई। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड का सफ़र शुरुआत से तय करना होगा। तो शुरू करते हैं इस अनंत ब्रह्मांड का अंतहीन रोमांचक सफ़र। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं CST और आप देख रहे हैं CST क्रिएशन अमेजिंग फैक्ट। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक महाविस्फोट से हुई थी, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस बिग बैंग के कुछ मिलियन सालों तक हमारा ब्रह्मांड काफ़ी गर्म था, जो किसी भी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए उपयुक्त नहीं था। जब यह धीरे धीरे ठंडा हुआ, तब यहाँ किसी भी स्टार या प्लैनेट्स का अस्तित्व नहीं था। उस समय हमारा ब्रह्मांड केवल हाइड्रोजन के बादलों से भरा हुआ था। बिग बैंग के कुछ 70 मिलियन सालों के बाद ग्रेविटी ने इन बादलों को आकर्षित किया और कई सालों तक चले इस प्रोसेस के बाद हाइड्रोजन के बादलों से जन्म हुआ फर्स्ट जनरेशन स्टार का। ये स्टार बेहद ही शक्तिशाली, चमकीले और विशाल थे और पूरी तरह हाइड्रोजन से बने थे। पर लाइफ के लिए ज़रूरी एलिमेंट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अभी अस्तित्व में नहीं आए थे, क्योंकि बिग बैंग भी इतना गर्म नहीं था कि इनसे हैवी एलिमेंट्स का निर्माण हो सके। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिग बैंग के बाद केवल हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे एलिमेंट ही अस्तित्व में आए, और लाइफ के लिए ज़रूरी बाकी सभी तत्व जो आज हम देख रहे हैं, उनका निर्माण इन फर्स्ट जनरेशन स्टार के बेहद ही गर्म कोर में हुआ था। और केवल एक ही तरीके से वे एलिमेंट इन तारों से बाहर आ सकते थे, जब इन तारों का अंत एक महाविस्फोट से हो, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। इन तारों में हुए भयानक विस्फोट यानी सुपरनोवा से विशाल गैस और धूल के बादलों का निर्माण हुआ, जिसने जीवन के सभी एलिमेंट्स को इस विशाल ब्रह्मांड में सभी तरफ फैला दिया। इन विशाल गैस और डस्ट के बादलों से हमारे सूर्य जैसे सेकंड जनरेशन स्टार्स का जन्म हुआ। और इस बार ये तारे अकेले नहीं थे। इन तारों के चारों ओर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी चट्टानी ग्रह इनका चक्कर लगाने लगे। यानी बिग बैंग से केवल 0.1 बिलियन साल बाद ही और आज से करीब 13.7 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड में जीवन के लिए सभी जरूरी एलिमेंट्स अस्तित्व में आ गए थे। जब बिग बैंग के बाद निकला हीट खत्म होने लगा, तो हमारे ब्रह्मांड में गोल्डीलॉक एरा की शुरुआत हुई। ये वो समय था जब स्पेस का टेम्परेचर आज की तरह -270 डिग्री सेल्सियस न होकर हमारे घर के रूम टेम्परेचर जितना 23 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। सैकड़ों साल तक हमारे ब्रह्मांड का तापमान एवरेज इतना ही बना हुआ था। यह वो समय था जब हमारे ब्रह्मांड में जीवन पनप सकता था, यहाँ तक कि ऐसे रफ प्लैनेट्स पर भी जो अपने तारे को छोड़कर इस विशाल यूनिवर्स में अकेले भटक रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है यह सही समय हो सकता है जब हमारे यूनिवर्स में पहले लाइफ की उत्पत्ति हुई होगी, यानी एक ऐसा ग्रह जहां पर जीवन लगभग हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समान पुराना है। ऐसे में ये हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं, जो कि एक पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। पर कई दशकों के खोज के बाद भी हमें किसी एलियन लाइफ के सबूत नहीं मिले। ऐसे में यह सवाल है, आखिर ये सब कहाँ हैं और ये हमें अब तक ढूंढ क्यों नहीं पाए? ऐसे में ये भी हो सकता है कि भले ही हमारे ब्रह्मांड में लाइफ बेहद ही कॉमन रही हो, लेकिन हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बहुत ही रेयर हो। साथ ही हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है कि दूसरी सभ्यता को हमारी सभ्यता से कांटेक्ट करने के लिए अरबों सालों का वक्त लग सकता है। या यह भी हो सकता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हों और इस विशाल यूनिवर्स में जीवन की शुरुआत हमारी पृथ्वी से ही हुई हो। ऐसे में हमारे पास इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन फैलाने के लिए कई बिलियन सालों का समय है, और तब तक हम हमारे सौरमंडल से दूसरे सौरमंडलों और आकाश गंगाओं में मौजूद दूसरे ग्रहों पर जीवन पहुंचा सकें। अभी हमारे ब्रह्मांड की उम्र मात्र 13.8 बिलियन साल ही है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है आने वाले करीब 1 लाख बिलियन सालों तक हमारा यूनिवर्स ऐसा ही बना रहेगा।
इसके बाद हमारे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आखिरी तारे का भी अंत हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार रेड ड्वार्फ स्टार इस विशाल यूनिवर्स में जीवन को खोजने के लिए सबसे उपयुक्त जगहों में से एक है। रेड ड्वार्फ स्टार करीब 1000 बिलियन सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इस दौरान यह अपने नज़दीकी प्लैनेट्स को बिलियन सालों तक सनलाइट देते रहते हैं। इस रेड ड्वार्फ स्टार के ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स पर किसी भी प्रकार के जीवन पनपने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि जीवन के पनपने के लिए एक सूटेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है और इस रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास मौजूद प्लैनेट्स पर यह सूटेबल कंडीशन कई सैकड़ों बिलियन सालों तक बनी रहती है। रेड ड्वार्फ स्टार्स की सबसे बड़ी चुनौती है कि ये तारे बेहद ही खतरनाक मात्रा में सोलर फ्लेयर छोड़ते हैं, जो कि इनके ऑर्बिट में रह रही किसी भी सभ्यता को एक पल में ही खत्म करने की ताकत रखते हैं। साथ ही इन तारों की एनर्जी हमारे सूर्य जैसे तारों से काफ़ी कम होती है। ऐसे में किसी भी प्लेनेट को इनके हैबिटेबल जोन में रहने के लिए काफ़ी पास मौजूद रहना पड़ेगा। इतने पास मौजूद रहने के कारण ये प्लेनेट इनसे टाइडली लॉक्ड हो सकते हैं, अर्थात इनका एक साइड हमेशा अपने तारे की तरफ रहेगा और दूसरा साइड हमेशा अपने तारे की दूसरी ओर। यानी ऐसे प्लेनेट का एक साइड बेहद ही गर्म होगा और दूसरा साइड बेहद ही ठंडा, जहाँ पर जीवन पनपने की संभावना बहुत ही कम है। पर हमारे धरती पर जीवन की उत्पत्ति ने हमें बताया कि जीवन किसी भी परिस्थिति में और माहौल में पनपने और अपने आप को इवॉल्व करने में सक्षम है। पर अभी तो यह हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत ही है और हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से बहुत ही तेज गति से फैल रहा है और हमसे काफ़ी दूर मौजूद तारे हमसे और भी दूर जा रहे हैं। और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हमारा आकाश जो अभी तारों से भरा हुआ नज़र आता है वह हमेशा के लिए काला हो जाएगा। ऐसे में हमसे कई बिलियन सालों बाद जन्म लेने वाली सभ्यताओं को यह पता नहीं चल पाएगा कि हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। उन्हें आश्चर्य होगा कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दिनों में रहना कैसा रहा होगा, जब यह आकाश अनगिनत तारों से भरा हुआ होता था और हम हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत के बाद निकले कॉस्मिक ग्लो को देखने में सक्षम थे। वो हमारी तरह यह भी नहीं जान पाएंगे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम बहुत ही लकी हैं कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हमारा आकाश अनगिनत तारों से भरा हुआ नजर आता है। साथ ही हम हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग का अध्ययन करने में भी सक्षम हैं। बिग बैंग अपने आप में एक अलग वीडियो है, इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी इस समय का मज़ा लीजिए और रात में आकाश में नज़र डालिए और इन तारों को जी भर कर देख लीजिए। क्या पता इन तारों पर चक्कर लगा रहे किसी ग्रह पर मौजूद कोई और भी आपको ऐसे ही देख रहा हो। तो गाइस, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।